ठीक है भाई, तो आज हम, क्योंकि तुम लोगों का टेस्ट है और वो है केमिस्ट्री पार्ट टेस्ट CPT 02, और उसके अंदर पी ब्लॉक आ रहा है। पी ब्लॉक के हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं। डी ब्लॉक आ रहा है और तुम्हारा कोऑर्डिनेशन आ रहा है और बायोमोलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पी तो कर लिया, डी और कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल से लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास मैं ये देख पा रहा हूँ, कह रहा है व्हाई इज जिंक नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि उसका डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल पूरा फिल्ड होता है। वो फुली फिल्ड होता है, तो वो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब बीच में, ट्रांजिशन। ठीक है, यस सर। ट्रांजिशन। तो ऐसे मत करो। तुमने तुमने एकदम से ऐसा क्यों बोला श्रेया? ठीक है चलो, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एक्साइटेड हो होता गई। है। ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है जिसके पास इनकम्प्लीटली हो। ठीक है, तो जिसके पास भी इनकम्प्लीट डी होगा वो ही ट्रांजिशन होता है। जिंक सबसे लास्ट में आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। तो जिंक तो सबसे लास्ट में है, और जब जिंक सबसे लास्ट में है तो फिर भाई ठीक है, तो लास्ट में तो फुलफिल्ड होगा, तो इसलिए वो नहीं होगा ट्रांजिशन। इसी तरीके से बोल रहा है कि कॉपर एटम हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन अ ग्राउंड स्टेट बट इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई इज इट सो? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ट्रांजिशन ही होता है, बस उसमें हम लोग वो कर देते हैं। मैं वो कर देते हैं हम। वो अरे कर देते हैं। सर ये कहाँ से क्वेश्चन डी पढ़ रहे हैं आप? ऑर्बिटल उसकी भाई मेरे फिल पास कर भी देते लिस्ट हैं है ना। क्वेश्चंस की, तुम्हें नहीं भेज सर, देना। नहीं अच्छा अच्छा, वो शेयर नहीं करी है मैंने। नहीं हाँ मैं करूंगा भी नहीं। क्यों करूं मैं शेयर? ठीक है। सर। तुम्हें खुद देखना है क्वेश्चंस, ठीक है से, तुमने कोई ना कोई तो बुक खरीदी होगी ना। ठीक है, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वैसा वाला हो गया ना। चलो मैं शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा जो इस बार सिलेबस में आ रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन, वो मैं शेयर कर दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे अच्छा, प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पेपर शेयर करोगी? वेरी गुड सर मैम, आपका जितना अच्छा इंटरनेट है ना, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, सर आप अभी जिस शेयर कर देते हैं, अभी अभी क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता क्वेश्चन। मैं, अभी शेयर नहीं कर सकता मैं, अभी कुछ मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरी है। ठीक है, हाँ। वो तो क्वेश्चन पेपर होगा। नहीं है मैम, हम्म। कॉपर एटम के पास तुम लोगों ने बहुत वो बना दिया ना। ठीक है, इस बार का पेपर तुम अच्छे से नंबर लाके दिखाओ, तुम्हें बताएंगे अच्छे से इस बार। अरे ऐसा क्यों बना हाँ, दिया सर? कॉपर एटम हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन अ ग्राउंड स्टेट बट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो कॉपर जो होता है, जैसे कॉपर का हमारे पास क्या होता है, 4s1 3d10 होता है, जस्ट यस एक यस सर। सर। पहले। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादातर 2 लूज करता है। कॉपर 2+ का नाम सुना होगा। तो कॉपर 2+ है, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे चला गया। मैं समझा देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों को। तो कॉपर ए हमारे पास, तो कॉपर का क्या होता है मेरे पास, 4s1 3d10 होता है। ठीक है, रियल में वैसे तुम सोच रहे होगे सर होना तो ये चाहिए था, लेकिन तुमको पता है ना कि फुलफिल ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए अरेंज कर लेता है अपने आप को ऐसे यस कि सर। यस हाफ सर। फिल। अब देखो 3d तो लेकिन फुलफिल्ड हो गया, तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है। तो ये इसका मतलब जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करता है कॉपर हमेशा। तो जब वो लूज कर देगा तो 4 तो पहले तो बाहर से निकलेगा 0, और फिर एक यहां से भी निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3d9। तो इसका मतलब बताओ ये इनकम्प्लीट हुआ या नहीं हुआ? एक ही हुआ, लेकिन हुआ तो इनकम्प्लीट। यस यस सर। सर। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे तुम लोग कहते हैं तुम एक ह्यूमन बॉडी हो, लेकिन मान लो किसी ने अपनी ये कटवा ली, अपनी आईब्रोज बिल्कुल एकदम साफ करवा ली, सपाट एकदम। श्रेया। तो क्या तुम उसे एक सेकंड के लिए ह्यूमन मानोगे? एक सेकंड के लिए नहीं मानोगे, हैं ये तो कोई और ही है। लेकिन फिर रियलाइज होगा अरे हाँ ये तो ह्यूमन ही है, बस ने कटवा लिया ये। ठीक है, तो ठीक है, मतलब मैं कुछ नहीं, चलो ये याद रहेगा सब बच्चों को, बदतमीजी यस नहीं करेगा सर। कोई। ठीक है, ठीक है, तो ये यस सर। हमारे पास, बस कंट्रोल योरसेल्फ। ओके। जिंक 2+ salts are white while Cu2+ salts are colored. Why is it so? जिंक व्हाइट होता है लेकिन कॉपर कलर, अबे यार घुमा फिरा के वही बातें हो रही हैं। फील्ड वाले वो डायमैग्नेटिक कलर शो नहीं करते। बिल्कुल सही, जिसके पास जो पूरा का पूरा पेयर है। जैसे मान लो एक ट्रिप पे सारे के सारे कपल चले गए, तो कपल चले गए तो क्या वो एक दूसरे, मतलब कपल चले गए तो क्या क्या कोई किसी से बात करेगा? इतना नहीं करेगा, क्योंकि कपल अपने आप में ही बिजी रहेंगे। मतलब कपल का मतलब वैसे वाले दोस्त हम्म। वोस्त भी होते हैं ना, कुछ चले हम्म। जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कृति और दीक्षा चले गए, तो क्या फिर वो श्रेया को टाइम दे अरे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना श्रेया को इसके लिए। वैसे भी नहीं देंगे। तो अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब कपल वाले लोग जो पेड़ होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता दुनिया से, दुनिया में क्या चल रहा है, चाहे सरकार गिर जाए, चाहे सरकार बन जाए, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। ठीक है,
वो कोई मतलब नहीं है। जो बेचारे ऐसे होते हैं जैसे हम फकीर आदमी हैं, हमें मतलब है बहुत ज्यादा, हमें तो देश से मतलब है, ये सब चीजों में हम नहीं पढ़ते मुंह माया में, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके सर इस साल पढ़ जाओ ना। नहीं पढ़ना है भाई। हमें भाई मेरी उम्र देख रहे हो तुम लोग, 26 साल का हूं मैं, 26 साल में अभी से कर लूं, कैसी बातें करते हो तुम लोग? तुम्हारे और मेरी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 26 में बोलता हूँ ऐसी, एक्चुअली में मैं 20 साल का हूँ, एक्चुअली में रियल अगर Actually मैं सर्टिफिकेट के 35 साल सर स्वीट 16 है बस। 16 तो नहीं, थोड़ा कम हो गया ज्यादा ही, ठीक है 16 के तुम हो गए ना, ठीक है 16 साल की उम्र या, चलो ये सब छोड़ो। जिंक वाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वाइट है। लेकिन जिसके पास कलर्ड होता है, तो जिसके पास कलर्ड होगा तो भाई उसमें अनपेयर्ड होगा। तुम क्या की छिड़क कर रहे हो सिद्धांत? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए सर। दोनों रिपीट करो। जो भी कलर शो करता है वो अनपेयर्ड होता है, और जो कलर शो नहीं करता है वो सारे पेयर्ड होते हैं, ठीक है। शादी होने के बाद लाइफ वो हो जाती है ना बोरिंग सी, वही सुबह उठो सो जाओ, वैसे बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। तो इसीलिए वो क्या तुम चुप रहो, बदतमीजी से। तो वो क्या है हमारे पास वाइट। लेकिन जो अनपेयर्ड होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, वो एकदम कलरफुल रहते हैं, एकदम हमेशा सदाबहार की तरह जगमगा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है। तो हम क्या है फिर, तो जो अनपेयर्ड होता है, जैसे अनमैरिड। तुम सब भी अनमैरिड नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास कलर शो करते हैं। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड, ठीक है, तुम उड़ाओ जितना तुम मजाक उड़ाना है टीचर का। पेयर्ड है या नहीं? अरे यार पूरी कहानी खत्म हो गई यार। भाई जो अनपेयर्ड होता है वो कलर शो करता है। अच्छा, तो इनमें से अनपेयर्ड कौन है? अभी मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा, जिंक इज व्हाइट, तो जिंक पेयर्ड होगा, और कॉपर 2+ इज कलर्ड, तो वो अनपेयर्ड है ना। अभी तो बताया कॉपर 2+ का मेरे भाई, ये 3D9 है ना कॉपर 2+ का, तो एक अनपेयर्ड है, तो वो कलर शो करेगा। कृति एक काम करना, आज रात को प्लीज एक गिफ्ट भिजवा देना, उसमें ईंट धर देना 2, ताकि मैं अब दोबारा ना पढ़ा वो फिर। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ आ रहा है सारे बच्चों को? यस जो सर। अनपेयर्ड होता है वो कलर शो करता है या नहीं करता है? करता है। करता है, ठीक है। सिद्धांत तुम्हें समझ में आ गया? गन यस बॉय, सर, आ गया। ठीक है, वेरी गुड। एकदम मेरी क्लास एकदम नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन जैसे तुम्हारी क्लास आती है मेरा एकदम पारा पड़ जाता है, एकदम पारा बढ़ जाता है, सॉरी, एकदम। मतलब पड़ जाता है। हाँ पाला बढ़ जाता है तुम लोगों से, ये बात भी सही है, ठीक है, वेरी गुड दीक्षा। हाँ तो ये हमारे पास क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, ये डैश का वेरिएबल। अच्छा ये वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये? ग्रेट वेराइटी। वो तो नहीं है टू वेराइटी। वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ऐसा कुछ है क्या? तो वो देखो कैसे हंस रही है। कोई बात भी नहीं है तब भी हंस रही है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हाँ रितेश, सर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे उसके। वेरी गुड, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, ये मन करे तो 1 दे दे, मन करे तो 2 दे दे इलेक्ट्रॉन, मन करे तो 3 दे दे, तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। जैसे मान लो कृति है, कृति के पास खूब पैसा है, एकदम खूब, एकदम अंधाधुंध पैसा, कमरे भर रखे हैं ब्लैक मनी से। तो अब मान लो अरे श्रेया आई एक दिन लहंगा पहन के, मनी। तो लहंगा पहन कर आई तो कृति ने एक बार एक वो फेंक के मारा, ले चल एंजॉय कर, ठीक है। अब अगले दिन ये मान लो कुछ अलग सा पहन कर आ गई, कुछ ऐसा, कुछ यहाँ से निकल रहा पता नहीं क्या क्या, ठीक है, तो फिर 2 फेंक के मार दी। तो इसका मतलब डिपेंड करता है डी ब्लॉक के अंदर कि वो किस टाइप से जुड़ना चाहता है, जिस टाइप से भी वो जुड़ना चाहता है उतना ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और। एक बार श्रेया सोच रही यार पहले तो मेरे को 3 गड्डी दी थी, इस बार सिर्फ 1 ही गड्डी दी है, ऐसा क्यों? फिर वो, तो इसका मतलब कि अगर दीदी वही बहुत है। मूड के ऊपर डिपेंड है यार, डी ब्लॉक के पूरा 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 मूड के ऊपर है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा मूड कैसा है, ठीक है। सर इसका रीजन क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन भाई रीजन नहीं है इसका, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रॉपर्टी है ये उसकी, प्रॉपर्टी है अच्छा ये। तो ठीक है सर। प्रॉपर्टी का क्या रीजन नहीं होता सर, है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है वो, फिल इन द ब्लैंक्स था वो, ठीक है, मैंने नहीं नहीं बनाया। सर, नहीं बुक में ऐसा लिखा क्यों हुआ है शो कर, कुछ। अच्छा ऐसा क्यों शो करते हैं वेरिएबल? हाँ क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही 9 है, तो जिसके साथ वो जुड़ना होगा उतना लूज कर देगा। भाई नहीं जाया सर। प्रॉपर्टीज पे कोई क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, शट अप। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा देखा गया है कि जब भी हम ग्रुप के नीचे आते हैं डी ब्लॉक में, तो नीचे आने पे वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, बल्कि होना चाहिए था ज्यादा,
कि ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ ये इनर पेयर इफेक्ट मैंने कुछ एग्जांपल से समझाया था। हाँ वो डीकेएस श्रेया मनाली गए थे, गई थी, कृति गई थी, मेरे को अच्छा छोड़ बहुत सारे दिया। लोग गए थे, हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब अगर अगर मान लो 2 लोग पेयर में आ जाए, जब हम नीचे आते हैं ना तो ये एक्चुअली में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बगावत कर देते हैं। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे भैया, हम दोनों तो बहुत खुश हैं, हम क्यों जाए, हम तो नहीं जा रहे, हम तो यहीं रहेंगे। तो इसका मतलब तो फिर अब कितने लूज होंगे, अगर उन्हें 5 करना था तो अब सिर्फ कितने लूज होंगे, 3। 3 होंगे ना। तो 2 क्यों नहीं लूज हो रहे, वो उन्हें करना तो 5 था, पेयर में आ गए। पेयर कुछ हो गया, मतलब उनके बीच में थोड़ा सा वैसा वाला हो गया कि चलो ठीक है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो फिर हम यहीं पे ही रहेंगे, मतलब एरिया अच्छा लगा ना उन्हें, तो वो नहीं गए कि हम तो यहीं रहेंगे, हम क्यों जाए वापस सब, ठीक है। तो इसीलिए माहौल। बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो ये इसका मतलब तो नीचे इसी तो बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, पेयर आपस में इनर्ट हो गए यस। कि जैसे हम तो यहीं पे रहेंगे भाई, जैसे तुम मान लो तुम सारे फ्रस्ट्रेटेड हो एकदम, ठीक है, अपनी इस लाइफ से, कोरोना वाली से। अब सारे के सारे बच्चे, हमारे एलसी के बच्चे सारे कहाँ गए, मनाली गए, ट्रिप जाती है वैसे भी हमारी हर साल, तो ट्रिप पे गए तो वहां पे 2 लोग ऐसे हो गए कि बिल्कुल ही कि सर अब हम नहीं जाएंगे वापस। सर आपने छोड़ दिया? वो बात की बात है, लेकिन ऐसा आया सुनने में, ठीक है। तो वो हम डिपेंड होगा सिचुएशन पे क्या होता है। तो फाइनली पर तुम जो प्लानिंग कर रहे हो ना बेटा, तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली वो पेयरिंग में आ गए, तो फिर 2 बच्चे कम आए तो क्या, तो उसको बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है एवरीबॉडी। यस यस सर। तो Yes, नीचे sir. आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आती है, बल्कि आनी चाहिए थी ज्यादा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताओ एक्टिनॉइड जो है, अच्छा वैसे अगर मैं इसका क्वेश्चन चेंज कर दूं जो भी इसने पूछा भी, वैसे तो एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड आ नहीं रहे हैं, तुम भी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अगर मान लो क्वेश्चन बोलता हूँ कि बताओ एक्टिनॉइड जो है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्यों शो करते हैं, जरा बताओ ऐसा क्यों करते हैं, कोई बता सकता है इसका रीजन। एक्टिनॉइड का पूछा हूँ, एक्टिनॉइड कट चुका है, लेकिन मान लो आ गया, वैसे सर आएगा जो नहीं, उनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप जो होता है उससे। थोड़ा थोड़ा ठीक है। और कोई कुछ, हाँ स्मॉल एनर्जी गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप का मतलब है तो सर जितने भी, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मतलब जो वो एक्साइट हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है ना, कुछ ऐसा होता है ना। स्मॉल एनर्जी गैप वाला तुम्हारा बिल्कुल सही था, इसी को हम बोलते हैं कंपैरेबल एनर्जीज। देखो एक्टिनॉइड के अंदर ना, एक्टिनॉइड के अंदर 5f भी होता है, 5f ऑर्बिटल लास्ट वाले, 6d भी होता है, 7s भी होता है, और हाँ यही होते हैं मेरे पास। तो ये सबसे लास्ट वाला ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, तो इसका मतलब बाहर के अलावा अंदर वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ बाहर वाले नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, अंदर वाले लोग भी खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, तो इनकी एनर्जी कम है या ज्यादा है, सबकी एनर्जी गैप जो है इनका, सबका एनर्जी कंपैरेबल है, कम है, तो इसलिए सभी सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यस जैसे सर। जैसे एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोग शादी करते हैं, तो क्या अनएजुकेटेड लोग शादी नहीं करते, करते हैं, शादी शादी में कोई कमी नहीं है, शादी हर कोई करता है, ठीक है। हाँ लेकिन हम जैसे नहीं करते, हम तो फकीर आदमी। तो क्वेश्चन तो क्या इसका क्वेश्चन, अरे भाई यार, भाई क्वेश्चन ये था कि ये ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं एक्टिनॉइड्स, तो इसके पास 5f भी होता है, 6d भी होता है, 7s भी होता है, तो 7s सबसे बाहर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यू हैव टू राइट बिकॉज 5f 6d एंड 7s हैव दी कंपैरेबल एनर्जीज, कंपैरेबल का मतलब ऑलमोस्ट एक जैसी एनर्जी है, तो ये सब लूज हो जाते हैं या गेन भी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में, है सर? हाँ पूछो सिद्धांत। नहीं समझ में आ गया। अच्छा आ गया, तुमने रिकॉर्डिंग देखी डी ब्लॉक की, नो सर। वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ अपने लिए, सर एक बार ताली बजाओ, एक बार ताली बजाओ अपने लिए, वे थोड़ा और जोर से, सर मैं ना अभी दो चीजों से काम कर रहा हूँ, दो चीजों से, कौन सी दो चीजों से काम कर रहे हो तुम, मैं ताली नहीं बजा सकता अभी, मतलब एक सेकंड। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब क्लास ओवर हो जाए तो बजाना जरूर अपने लिए, ठीक है। अरे सब लोग ध्यान से सुन लें, सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, जिसने डी ब्लॉक की एक क्लास में चैप्टर खत्म हो गया था, फिर मैंने दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, सब लोग कान खोल के सुन रहे हैं बिल्कुल एकदम, सब लोग, एक तो वीडियो ऑन नहीं करते, पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हो, सब लोग बहुत, वो हाँ ना क्या कहते हैं, जो वीडियोस हैं जब मैंने ज्वाइन किया उसकी पहले की जो वीडियोस है ना वो मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, सर ने अच्छा ऐसे रूल रखा था इसलिए। ओके
ठीक है, देन इट्स योर फॉल्ट। ओके ओके फाइन, वो रिपीट नहीं होगा लेकिन अब ठीक है। तो इसीलिए सब लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी रिकॉर्डिंग है, बाकी बच्चे सिद्धांत को छोड़ के, तो एटलीस्ट तुम लोग जब ऐसे कर सकते हो तो एटलीस्ट तुम लोग तो देख ही सकते हो। दूसरी क्लास में मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे जिसमें कृति आई थी और भी लोग आए थे, लेकिन दीक्षा नहीं थी उस क्लास में, शायद श्रेया भी नहीं थी। मैंने पूछा था क्यों नहीं आई वो, तो उसने बोला कि दीक्षा की तबीयत खराब हो गई है। यही था ना रीजन? मैं ओ दो भाई साहब, हाँ मुझे याद रहता है मुझे भाई, याद है। मुझे याद रहता है। तुम क्या समझ रहे हो? मैं मुझे अभी भी याद नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब हुई थी सच में उसकी, और उसकी अगली अगली क्लास में मैंने पूछा भी था तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? फिर श्रेया का कुछ एग्जाम्पल भी आया था किस से तो और खराब हो जाती है। मैंने बोला हाँ ठीक है, याद आ गया। आया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी उम्र हो रही है, लेकिन मेरी उम्र थोड़ी सी, मेरे एक्चुअली उल्टा चलता है, मैं थोड़ा यंग होता रहता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा तारीफ मत करो। ठीक है भाई, तो ये याद रखोगे सब बच्चे? हाँ कुछ बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है, बहुत दिनों बाद देखने को मिला तुम्हें। ठीक है, अच्छा तो इसी बात पे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। एक्टिनोइड देखो लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड जो होते हैं, वैसे तो ये कट चुका है, आई नो, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। एक्टिनोइड और लेंथेनॉइड के अंदर ना जैसे तुम सीरीज में जाते हो ना, तो इन इन लोगों के एटम्स के ना साइज कम होते रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिनोइड में भी होते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब भी तुम लेंथेनॉइड में चलते हो ऐसे, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड, सिलेबस से कट चुका है बट स्टिल लेंथेनॉइड भी ऐसे चल रहे हैं और एक्टिनोइड में भी ऐसे चल रहे हैं, तो इनका साइज कम होता रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये बोल रहा है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, ऐसा क्यों होता होगा जरा बताओ, ऐसा क्यों होता होगा? कोई भी अपना साइज कम कब कर लेता है? जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है या जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है? तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। वेरी गुड, शाबाश कुछ ने दिखा दिया कि ऐसे ही मत समझना, वेरी गुड। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तभी तो साइज कम होगा। क्यों? देखो अगर मेरी नजर सब बच्चों पे है, लेकिन आगे वाले बच्चे अगर ऐसे बड़े बड़े आके बैठ जाए, तो क्या मैं पीछे वाले बच्चों को देख पाऊंगा? चौड़ा एकदम बैठ गया श्रेया तो नहीं। दिखेगी ही नहीं। हाँ वो अलग बात है। तो इसका, लेकिन हम वो सारे बच्चे आगे छोटे छोटे हैं तो मैं भी सब नहीं दिखे। बच्चों को देखूंगा। ठीक है तो इसीलिए एक्टेनॉइड का साइज सबसे छोटा क्यों होता है? क्योंकि देखो एक्टेनॉइड के अंदर ना, ये एक्टेनॉइड के लिए था 5f होता है और लेंथेनॉइड के लिए 4f होता है। तो जरा बताना शील्डिंग पुअर कौन कर रहा है, 5f या 4f? सोचो सोचो, एक्टेनॉइड का साइज ज्यादा कम हुआ है, 4F 5F 5f कर रहा है ना। अरे ये एक्टेनॉइड के लिए है ना, ये एक्टेनॉइड के लिए, अच्छा सॉरी लेंथेनॉइड के लिए। तो एक्टेनॉइड वाला ही तो 5f सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट कर रहा होगा, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगी, तो इसलिए इनका ज्यादा साइज कम होता है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट कौन कर रहा है? 5f ज्यादा कर रहा है या 4f ज्यादा कर रहा है? पुअर शील्डिंग, सर 5F और 5f पुअर कर रहा है, तो इसलिए साइज भी सबसे छोटा होगा। एक सेकेंड, ये बाकी बच्चों यहाँ पे हो नहीं क्या? अनन्या, श्रेया, दिव्यांश, अभिषेक, सुकृति, आदित्य तो आया नहीं होगा, सर आदित्य तो आता नहीं आजकल, तरफदार भी नहीं आया क्लास में आज। ठीक है, वेरी गुड, कनव भी नहीं आया, कोई बात नहीं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, हम क्यों आएंगे, हम तो सिर्फ, अच्छा आया है, सॉरी आया है, ठीक है, कनव आया है, ठीक है, बाकी लोग नहीं आए, लेकिन तरफदार के लिए बोल रहा था मैं तो, तरफदार नहीं आया और बाकी लोग भी नहीं आए। ठीक है, कनव तुम सुन सकते हो मेरी आवाज? यस सर। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो हाँ हूँ कुछ कर दिया करो, ठीक है सारे बच्चे, सबके लिए बोल रहे हैं हम ये, हाँ। ठीक है। हाँ मतलब वैसे तो तुम खूब बात कर लेते हो किसी से भी, जब तुमने ज्वाइन नहीं किया था वैसे तुम खूब बात करते थे, कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब से तुम आ रहे हो, लेकिन अब जब स्टार्ट हो गया तो रिप्लाई भी तो हाँ करो। ठीक है, और कृति तुमको भी बोल रहा हूँ, तुम तो चलो रिप्लाई करते रहते हो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छा तो कृति एक बात बताओ इसी बात पे, ये एक सिमिलर, चलो ये तो वैसे कट चुका है तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, सिमिलरिटी क्या होती है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में? अभी बताया जस्ट मैंने, दोनों वो एफ वाले वो होते हैं उनमें, दोनों में ही दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते साइज कम होता रहता है, क्योंकि दोनों में हैं। शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में होता है? ज्यादा 5F वाले में, नहीं 4F वाले, 4f में ज्यादा होता है, 5f वाले में पुअर होता है। पुअर वाला। हाँ तो थोड़ा ध्यान, शब्दों का खेल है सारा, शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल से तो हमारे देश में सरकारें बन जाती हैं, तो मैं भी शब्दों को खेल के साथ ही खेलना है, ठीक है। जिसने शब्दों का खेल कर लिया उसके नंबर आ गए, जिन जो शब्दों का खेल नहीं कर पाए, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ऐसे ही चुपचाप रह जाओगे, फिर जिंदगी भी चुपचाप रह जाएगी।
और फिर सर कहीं के नहीं पेंसिल से होंगे। लिखने से आते हैं नंबर। शब्द होंगे तो वही चीज तो लिखोगे, जब शब्द ही नहीं होंगे तो लिखोगे क्या? थोड़ा बहुत लगा। श्रेया क्या हो गया है कृति को आजकल? ठीक है कृति टॉप कर रही है, पता बहुत नहीं अच्छी सर, बात है। ठीक है, थोड़ा समझाओ इसे। ठीक है, ओके बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा क्या तुम्हारा और कृति का क्या बोल रही हो तुम, मतलब क्या ज्यादा हो रहा है? अरे अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो देखो यार, डी ब्लॉक के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, वैसे तुम लोग जानते ही हो। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। कृति याद करो। और नहीं, ये मैंने एक बार पूछा था इससे, इशिका से। जब इशिका ने बोला था सर पता नहीं मैं भूल गई, तो फिर मैंने बताया था। तो इशिका जरा बताओ क्या पूछा था मैंने वो। ये जो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्या था ये याद करो, तुमसे ही पूछा था मैंने। सब याद रहता है मुझे? इशिका सर याददाश्त कमजोर है। वेरी गुड। देखो मेरे को ये भी पता है कि मैंने क्या बताया था, लेकिन तुम लोगों को पता ही नहीं रहता कि टीचर तुमसे क्या पूछता है। अगर क्या मैं इतना ज्यादा वो हो जाता हूँ कि लोग मेरे को मतलब देखते सब कुछ भूल जाते हैं? अरे कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। हैंडसम। चलो ध्यान से सुना करो। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो सब मैं बच्चे सब मास्क लगाओ, वैसे पढ़ाइए। ठीक है। हाँ मैं पढ़ा, इसलिए मैं नीचे मुंह करके पढ़ाता हूँ यार, मेरी मजबूरी है कि तुम लोग भूल जाते हो फिर। भाई मैंने बताया था कि कोई, वेकेंट स्पेसेस की वजह से होता है। हाँ इनके पास वॉइड्स होते हैं, तो वॉइड्स के अंदर छोटे छोटे एटम फिट हो जाते हैं ना। कार्बन हो गया, यस सर। बोरोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन। तो छोटे छोटे एटम जब इनके अंदर फिट हो जाएंगे, वही फर्स्ट चैप्टर जैसा इंटरस्टिशियल कंपाउंड याद आया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जब वो फिट हो जाएंगे इसके अंदर, तो क्या ये शो कर पाएंगे? फ्रैंकल। फ्रैंकल सॉर्ट की ये सब जो था पढ़ा था, तो वहां पे फिट हो जाएंगे तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जो वॉइड होते हैं, वहां पे छोटे छोटे एटम आके फिट हो जाते हैं, इसलिए इसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। एक ही है मतलब ना वॉइड और हाँ हाँ हाँ। वेकेंट। आपने वेकेंट लिखवाया था। वैकेंट तो नहीं नहीं फिर उसके बाद नॉन स्टेशनमेट्रिक कंपाउंड्स बन जाएंगे ना। हाँ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बन जाएंगे ऑलमोस्ट। ये इस तरीके से मान लो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इसके बीच में अगर कोई सभी हाइड्रोजन आके फिट हो गया, यहाँ पर कार्बन आ गया मान लो, यहाँ पे बोरोन आ गया, तो बताओ ये इंटरस्टिशियल बने या नहीं बने? सिंपल बन तो बन गए। जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रखा है कि बताओ ये मिश मेटल क्या होता है? मिश मेटल क्या होता है? देखो मिश मेटल तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये वैसे तो रट्टा वाला पार्ट है और लैंथेनॉइड कट चुका है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, क्योंकि देखो डी ब्लॉक से इन्होंने काफी काटा है, तो जब काफी काटा है तो तुम्हारे तो मजे ही आ गए। तो 95% तो इसमें होता है लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड मेटल। ठीक है, तो लैंथे, स्पेलिंग सही है ना, लैंथेनॉइड। और बाकी का 5% बचा, कितना बचा फिर? 5%। तो इसमें मोस्टली आयरन है। आयरन होते हैं, आयरन के साथ कुछ और भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आयरन के साथ सल्फर भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या होता है? मिश मेटल होता है। तो ये मिश मेटल क्या होता है? किसी को भी, जो ये, ठीक है, तो किसी को भी शूट करने के लिए, बुलेट जो होते हैं, बुलेट, ठीक है, तो ये मिश मेटल का बना होता है, एकदम सीधे छन्नी कर देगा। ठीक है, सीधे एकदम दिल पे अटैक हो गया। ठीक है, तो मान लो किसी ने बोला कि मेरा दिल तो तुम्हारे लिए धड़कता है, सीधे उसने गोली मार दी के लिए, अब धड़क, मतलब साइंस के लिए धड़कता था, लेकिन अब वो समझ नहीं आई तो उसने यही कर लिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये मिश मेटल एलॉय हुआ या क्या हुआ? सर अलॉय। एलॉय। एक मेटल से ज्यादा से बन रहा है तो फिर एलॉय तो हुआ, ये तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? सर मैंने तो देखा है कि हाँ देखा। हाँ, ब्रास की बनती है। तुमने क्या देखा है? बुलेट्स ब्रास की बनती है। ब्रास की बनती हैं? हाँ एक सेकंड, तुम रियल बुलेट की बात कर रहे हो, नकली वाली की बात कर रहे हो? वही जो होती है रियल वाली नहीं बनती है सर, रियल वाली नहीं बनती है। रियल वाली एकदम जो, जैसे खूनम खून हो जाता है, जैसे किसी का मर्डर करना है, तो भाई उसके लिए तो ये मेश ही यूज होती है ज्यादातर। भाई कंपनी बहुत सारी है, तो डिपेंड करता है तुम कौन सी कंपनी को प्रेफर करते हो। हम तो अच्छी वाली लेते हैं भाई, ब्रांडेड वाली। अरे तो ये मेश मेटल है। ठीक है, सर कहाँ यूज करते हैं? उड़ाने में। ठीक है, मिर्जा पर चलो, ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बात मत करो मेरे से, ब्रास वाली टॉपिक पे आ जाओ। तो ये मिश मेटल है हमारे पास, तो 95% लैंथेनॉइड है, और ये हमारे पास है आयरन। ठीक है, नोएडा एक्सटेंशन। ठीक है, चलो भाई, राज है बेटा यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा पानी है, में जाके कर देखा। रितेश अगले शिकार तुम हो सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। अच्छा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये बताएगा रितेश। रितेश जरा बात बताओ, तुमने 3D सीरीज देखी थी वही जो हमने ज्यादा पढ़ी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो मैंने एक चीज बताई थी पहली वाली क्लास में, कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर क्या होगा, कहां से कहां तक इंक्रीज होता है, फिर कहां से कहां तक डिक्रीज होता है। सोचो सोचो, बूझो तो जाने।
सोचो, क्या नहीं सोच पा रहे हो? सर भूल गया। वेरी गुड, सर कोबाल्ट तक होता है, सर कोबाल्ट तक होता है सर। कृति कोबाल्ट बताइए। अब देखो है। कृति कैसे लोगों को मुंह बंद करवाती है। चुप बताओ सारे बच्चे। हाँ कृति, नाउ इट्स योर टर्न। सर वो 0 से वो 5 तक, 1 मिनट। हाँ अरे जहां तक भी इंक्रीज 7 डिक्रीज तक बताओ ना। मैग्नीज तक हाँ, इंक्रीज करता है, मैंगनीज फिर का decrease। सबसे ज्यादा होता है ना, उसके बाद फिर कम होती जाती है। इस तरीके से मैंने बताया था कि एक इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड होता है हाँ कि सर। स्टार्टिंग में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करके 7 तक जाता है, और फिर इस तरीके से वो मेरे पास कम हो जाता है क्योंकि फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। यस भाई सर। स्कैंडियम है, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन कम लूज करता है, टाइटेनियम ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो अनपेयर्डनेस, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज भी तो कर सकता है वो, बीच में आके एकदम मैक्सिमम हाफ फिल्ड हो जाएगी वो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो मैग्नीज तक आ गया ये। अब उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओगे तो अब तो पेयरिंग हो गई ना भाई, तो पेयरिंग होगी तो फिर तो ऑक्सीडेशन शो ही नहीं कर पाएंगे ज्यादा, और यहाँ पे आके कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे शो होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंगनीज। बीच में आके, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और फिर दोबारा से कम हो फिर तो जाती सेम है, हो जाती है ना। फिर से कम हो जाती है। अरे कम हो गई ना, वो यही तो होता है रियल लाइफ में भी। दोस्ती एकदम से बढ़ती है और एकदम मैक्सिमम चली जाती है, और फिर दोस्ती फिर से खत्म हो जाती है। यही है लाइफ का दस्तूर, जिंदगी का दस्तूर, सॉरी। ठीक है श्रेया, यस सर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो तुम एक बात बताओ फिर, ये ऑक्सोमेटल साइंस क्या होते हैं ये? सर ये तो मतलब FeCO का तो सेम ही होता है, वो उसका पेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का। इसका क्या बोला तुमने? सर साइज FeCO FeCO उनका तो वो होता है एटॉमिक साइज, वो तो सेम ही होता है। सर एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तुम वहां पे साइज की बात कर रहे हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो सकते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो इसमें मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा है, इसमें और कम है, और इसमें बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे तो पेयरिंग होती जा रही है ना, हाँ तो पेयरिंग होती जाएगी तो फिर ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ये सर कम। वही और पूछा था उसका। तो सेम क्या है, सेम क्या है? मतलब सेम क्यों हो रहा है वो? क्या सेम हो रहा है? एटॉमिक साइज सर। अच्छा एटॉमिक साइज। एटॉमिक हाँ। भाई पीरियड के अंदर जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे मेटल्स के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, तो ये बोल सकते हो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वैसे तो अगर तुम ये बोल रहे हो तो यहाँ पे एक वर्ड भी यूज होता है ट्रांजिशन मेटल में, ऑलमोस्ट एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, तो यही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, लैंथेनॉइड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके रीजन मैंने भी बताया। कौन बताएगा? ये इशिका बताएगी। हेलो इशिका, कैन यू हियर माय वॉइस? तो इशिका क्या तुम बता सकती हो ये लैंथेनॉइड डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती हैं? ऐसे मत बोलना कि सर मैं भूल गई। एनर्जी हाँ एनर्जी लेवल के सेम होता है ना, सिमिलर एनर्जी लेवल। हाँ, वो कौन कौन सी 3 थी वो याद करो, अभी बताया। सर 6D, 5F और नहीं, क्या 3 सर? ठीक है, लैंथेनॉइड की जब बात चल रही है ना यहाँ पे, तो लैंथेनॉइड के अंदर तुम्हें इस तरीके से ध्यान रखना है, ये वाला 4F, 5D एंड 6S, ये लैंथेनॉइड के लिए होता है, और ये एक्टेनॉइड के लिए होता है। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज कंपैरेबल होती हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अब यहाँ पे तो ये चीज तो याद रहेगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। कंपैरेबल एनर्जीज, ऑल्दो इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं यहाँ से, कंपैरेबल एनर्जीज, क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है इनके बीच में। अच्छा एक क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अरे यार, चलो कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यहाँ पे चलो श्रेया बताएगी। श्रेया, यस। सर लैंथेनॉइड, ये जो मेरे पास है, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टी बता दो, 2 नहीं 3-4 बताओ कम से कम। अच्छा, एक तो ये बीच में लाई करते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी हुई? और ये तो कोई दूसरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं इनके है पास मैम। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। हाँ ये ठीक है, बीच में लाइफ और होते हैं। हाँ, और आज मैंने वो क्वेश्चन तुमसे ही पूछा था, कलर कैसे भूल सकती हो तुम? हाँ हाँ हाँ, और ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, ये कैसे भूल सकती हो? सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते इंटरस्टिशियल हैं ये। कंपाउंड बना देते हैं। अच्छा बोल सकते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टियां बताओ।
मतलब पता सब कुछ है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। सब कुछ पता है, लेकिन सही टाइम आने पे सब कुछ भूल जाते हैं हम। यही तो बात है, यही तो हमारा टैलेंट है कि हमें पता है सब कुछ है, लेकिन हम सही टाइम पे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोले, हमारी मर्जी। जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा, कनव बताएगा। नहीं नहीं, कनव नहीं बताएगा। अच्छा तुम बताओ, ये यार इसमें कुछ है नहीं, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए किसी से भी। जिंक अपने आप में ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? किसी को नहीं बताना चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत शर्म वाली बात है, अगर मैंने वही किसी तो से पूछ सर। लिया, किसी ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि किसी से पूछ लो। किससे पूछे बताओ? चलो एक काम करते हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि ओ सर आपने मेरे से क्यों पूछा, मैं नहीं बता रही। चलो कुछ से पूछ लेते हैं। कुछ जिंक अपने आप में एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है ये बता दो जरा। हेलो कुछ, तुमसे ही पूछ रहे हैं बेटा। अबे अबे ऑडियो की ऑफ कर रखी है। हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। क्या? सर जिंक को इनको काउंट ही नहीं करते ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। नहीं करते हैं काउंट्री, काउंट्री नहीं हाँ ठीक, काउंट्री नहीं हाँ तो करते हैं। वही। तो अरे क्यों नहीं काउंट नहीं करते जिंक को काउंट नहीं ट्रांजिशन करते, तो एलिमेंट। रीजन बताओ ना उसका, क्यों? शब्दों का खेल कर रहे हो मेरे साथ। सर इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है उसका डी ऑर्बिटल शायद से। हाँ डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, सॉरी कुछ क्या बोला, ऑर्बिटल अच्छा ऑर्बिटल। ठीक है ना, ठीक है, आपने ही वेरी बोला गुड। था सर 11th ठीक, ऑर्बिटल। ठीक है चलो, बिल्कुल सही ओके। है, ठीक है शाबाश। अच्छा इनमें से अब श्रेया बताएगी। श्रेया, मेरे पास एक Mn2+ का कंपाउंड है और एक मेरे पास Fe2+ का कंपाउंड है, तो इनमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है और क्यों? जरा बताना एक बार। एक मेरे सर वाला पास, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ सर। The Mn2+ compound and the Fe2+ compound, which are more stable and why? Which are, अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने कंपाउंड बनाने के बाद ना, इन्होंने इन दोनों ने ही +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास Mn2+ का कंपाउंड है, एक मेरे पास तो Fe2+ सर का Fe कंपाउंड। हो जाएगा ना, एक सेकंड, 3d5 हो जाएगा। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। एक Mn2+ है, एक मेरे पास Fe2+ है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहले ये बताओ। Mn2+। क्यों, Mn2+, रीजन? क्योंकि वो 3d5 हो जाएगा वो। हाँ तो 3d5 से क्या हो जाता है? अब वो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं Fe को Fe2+ से अगर मैं Fe3+ कर दूंगा, फिर क्या होने के चांस है? अगर मैं Fe2+ से Fe3+ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा फिर? तो वो भी 3d5 हो जाएगा ना, और वो भी 3d5 हो जाएगा, तो वो भी फिर किसके जैसा हो वो भी जाएगा? फिर स्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड, फिर वो भी Mn2+ के जैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही। आई नो, यहाँ पे 4-5 बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, अभी हमारे बीच में ये सब क्या बातें हुई हैं। Mn2+ का मतलब होता है प्यारे प्यारे बच्चों 4s2 3d6, ये सॉरी 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 3d5 होता है। अब अगर 2+ है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर से लूज करेंगे ना 4 से, तो 3d5 बताओ हाफ फिल्ड हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ऐसी Fe2+, लेकिन Fe2+ का क्या होता है, वो 4s2 3d6 हो 3d6, जाएगा। तो इसने जब 2+ करा तो सिर्फ 2 ही तो लूज हुए, तो इसका मतलब तो हाफ फिल्ड से एक एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया, तो ये तो ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ। यस सर। लेकिन अगर तुम Fe3+ कर दोगे तो इसका मतलब 2 तो यहाँ से गए, एक यहाँ से भी चला गया, तो अभी स्टेबल हुआ या नहीं हुआ 5 वाला? हो यस गया। सर। यही तो समझा रहे हैं, फिर जब से समझ नहीं आ रही एक बार की बात, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्कैंडियम 3+ जो है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, वही ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं यार घुमा फिरा के। ये कलरलेस होता है क्योंकि सारा पोर्शन तो कट चुका है, तो मैं सीबीएसई को धन्यवाद सेरेमनी करना चाहिए, मतलब धन्यवाद के गिफ्ट भिजवाने चाहिए कि आपने इतना कुछ करा हमारे लिए। अच्छा ये कलरलेस होता है, और ये मेरे पास Ti3+, ये हमारे पास कलर्ड होता है, ऐसा क्यों? वो ये स्कैंडियम पैरामैग्नेटिक 3 है। लूज कर लेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, मतलब नोबल गैस बन जाएगा ना, हाँ फिर क्या होगा फिर उससे? आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन, तो वो फुली फिल्ड होगा, तो कलर वेरी गुड, आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक ही तो दिमाग है कृति, कितनी बार जीतोगी, ठीक है कुछ तो छोड़ दो। ठीक है, इतना सारे आंसर तो तुम्हें बता रही हो, फिर अब क्या कर सकते हैं बताओ। कनव को भी तुमने पीछे छोड़ दिया, कनव तो कुछ बोलता ही नहीं है वैसे भी, वो वैसे भी हमसे वो बात कहाँ करता है, किसी और से ही करता है, क्या कर सकते हैं। कनव अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पता है तो तुम भी बता दिया करो, अच्छा लगेगा, मैं भी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कनव, समझ गए। अरे कनव से बात कर रहा हूँ मैं, तुमसे नहीं, यस सर। तुम क्यों बोल रही हो? हाँ कनव,
तो करम मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं तो वो तो चलो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और उसके लिए हमने बोल दिया कि 3 ऑर्बिटल क्या है, कंपैरेबल एनर्जी है। लेकिन अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लूं कि ट्रांजिशन मेटल आल्सो एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका क्या रीजन होगा फिर? भाई ट्रांजिशन मेटल भी तो शो करती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका क्या रीजन बोलोगे तुम? और यही शायद उसने पूछा भी था अभी रितेश ने थोड़ी देर पहले कि क्यों, तो क्या रीजन मुझे देना अभी भी चाहिए? नहीं समझ में नहीं आया क्या समझ नहीं आया? जो मैंने पूछा था, तो पढ़ता फिर पूछता। तुमने जो पूछा था तुम्हें समझ नहीं आया, जो मैंने बताया था वो समझ नहीं आया? हाँ, जो आपने बताया था मुझे वो नहीं समझ में आया। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। मेरे को लगा तुमने जो पूछा तुम्हें खुद ही समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है। हाँ कनव, तुमसे बात चल रही थी। सर क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स है इसलिए। कौन कौन सी 2 ऑर्बिटल है, नाम बताओ उनके। सर एस और वो डी। एस और डी। n-1 d वाला। बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही बोल रहे हो कनव, धीरे धीरे करके क्यों बोलते हो? ठीक है, एकदम महाराणा प्रताप की तरह बोला करो कि एक मेरे पास NS होता है और एक ये मेरे पास N-D होता है, और ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, क्या क्वेश्चन था? हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो NS और N-D जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसीलिए क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लैंथेनॉइड वाले कितने करते हैं फिर, कितनी ऑर्बिटल वहां पे? 3, 3 करते हैं। कौन कौन सी? F 4s, D, 5d और 6s। रुक जा मेरे भाई, F D और S तीनों ही करती हैं। ठीक है, P नहीं होती ना वहां पे, P अंदर और काफी होती है, इसलिए एनर्जी वाइज भरते हैं इसीलिए। अब समझ में आया तुम्हें वैसे रितेश? हाँ सर। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही वाली तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही होंगी, और जब वो कर रही होंगी तो ऑफ कोर्स वो ही बना रही होंगी। तो यार देखो, कुल मिला के देखा जाए तो डी ब्लॉक के अंदर ना कुछ नहीं है, ये चैप्टर बिक चुका है, अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये चैप्टर बस तुम्हें पागल बना रहा है। ठीक है, तो सब लोगों को ध्यान रखना है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और सब लोग बदतमीजी मत करो मेरे साथ। ठीक है, तो अब इशिका से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बाकी मैं सबसे ही पूछूंगा। इशिका, यस सर। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो तुम इसका क्या जवाब दोगी? मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सर आपको ये क्यों पूछते तो, हैं? तो तुम बार बार बताती कहो, इतनी बार मैं तुमसे सर पूछ चुका हूँ। वॉइड्स की वजह से। बस ये रीजन है इसका, वॉइड्स की वजह से। वॉइड्स की वजह से इंटरस्टिशियल बनता है, सारे लोग सुन लें, वॉइड की वजह से इंटरस्टिशियल बनता है, खोखला नहीं बनता। उसके बाद वॉइड के बाद फिर क्या होता है? फिर नहीं होता कुछ भी। वॉइड तो बहुत लोगों के हैं यहाँ पे दिमाग में, तो क्या वो इंटरस्टिशियल हो जाएगा? सर डी ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लो, ये एक और है, पता नहीं क्या बोल गया ये, बिल्कुल गलत। हाँ, नहीं गलत है सर, तुम लोग रहने दो, तुम लोगों के बस बोला ना का अभी, नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों, मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स उसके लिए ना। कौन से नहीं, क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल, ये पूछा है, क्या नहीं क्यों? सर वो अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अरे बीच में वो वो स्पेस नो रह वो होता जाती है है। ना, नो सर जो लैटिस होती है ना, उनका एटम्स की उसमें वॉइड्स होते हैं, तो उन वॉइड्स के बीच में और एटम्स आ सकते हैं, तो कौन उस कौन वजह से? से। कौन कौन से? सर जैसे कार्बन हो गया, और बोरॉन हो गया, और एक और क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाँ। तो इसलिए वो बनाते हैं। इशिका, अब तुमने सुन लिया है सर मैं प्रॉपरली? तुम फिर भूल सर गई। मैं वेरी गुड, शाबाश। अच्छा तुम कह रही हो तुम लिख सकती हो, लेकिन बस बोलने में थोड़ी सी वो हो जाती है सर ये एकदम। बहुत बेकार, ये समझ में ही नहीं आता। सच में समझ नहीं आया कृति? क्या सच में ये बहुत टफ है? मेरे को तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है, बाकी क्वेश्चन ज्यादा टफ है। श्रेया के साथ रहने लग गई है क्या? अच्छा ओके, ये माँ ठगबंधन बना रहे हैं अब, श्रेया और ये इसी का। ओके, SI टीम। ओके, इन टीम का नाम है सी का मतलब ये लोगों को ऐसे ही बोलते हैं, उनको बोल नहीं पाते ढंग से। पर श्रेया तो यार जवाब दे देती है यार, कुछ कुछ ऐसे ऐसे तुम बेफालतू की श्रेया को बदनाम कर रहे हो, बस इसी का नहीं पता। पर हाँ कुछ बहुत इसको अच्छे लग रहे हो हमेशा बेटा। फिर मेरा ही नाम याद आता है, पता क्या नहीं करें हम उसके, पूरी मतलब एक शब्द होता है ना कि तो रोम मैं रोम भी में। हर बात पे कृति बोल दूंगी। चलो ठीक है। हाँ तो यही तो इतना वो, अरे प्यार। यही वो चाहती है श्रेया, तुम क्या, यही तो वो चाहती है। अगर तुम यही कर दोगे फिर तो तुमने वही कर दिया जो वो यही तो इसने षड्यंत्र रचा है कि अगर मैं लूंगी तो फिर ये भी लेगी, और फिर इससे ही तो इसको अच्छा क्या लगेगा। लेगी? बदतमीजी मत करो। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे बदतमीजी करो मेरे साथ।
अब यहाँ पे डी ब्लॉक के क्वेश्चन होते हैं समाप्त, ठीक है। नोएडा के बच्चे बहुत बदतमीज है वैसे। अब यहाँ पे हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए कोऑर्डिनेशन नोएडा कंपाउंड, ठीक एक्सटेंशन। है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ क्वेश्चन करें। डी ब्लॉक में सच में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो बाकी और भी क्वेश्चन है, मैं उनकी लिस्ट भेज दूंगा और तुम आप तैयारी कर फिर लेना। डी ब्लॉक में रिड्यूस्ड पार्ट में से दे दोगे क्या, ये लैंथेनॉइड वगैरह जो है? नहीं नहीं नहीं, लेंथेनॉइड नहीं नहीं नहीं, जितना मैंने पूछा उतना ही कर लेना, ठीक है। बाकी नहीं नहीं, सिर्फ जो आ रहा है वही करना है। बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए तुम लोगों को, हम तो सीबीएसई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुमको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहिए कि हमने इतना कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चलो अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबने आई गेस थोड़ा थोड़ा बेसिक तो याद रखा होगा। तो Yes, मैं यहाँ sir. पे ना कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उन क्वेश्चनों का जवाब तुम्हें बताना है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ रहे हैं हम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तुम लोग सब देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इसका तुम्हें नाम बताना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास पहला वाला क्या कह रहा है, PTNH3H2OCl2। अच्छा, इसमें कटायन कौन है और इसमें अनायन कौन है? पूरा कटायन ही है, अच्छा, पूरा अनायन नहीं हो सकता? मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं है। वैसे तो कटायन ही होता है, अनायन ऐसा कभी होता नहीं है। कटायन होता है तो वो मेन होता है, ऐसे कभी भी अनायन होगा तो वो लिख के देगा तुम्हें, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही। चलो जो भी होगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, NH3 अपने आप में न्यूट्रल होता है या नहीं होता है? होता है। यस H2O अपने आप में न्यूट्रल होता है? होता है। होता है। Cl2 अपने आप में न्यूट्रल होता है? नहीं, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये PT का मतलब x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज दे नहीं रखा हमें भाई। Cl2 हो गया ना। अरे यस सर। इसको ऐसे कर लो, मतलब 2 इंटू में माइनस का 1, ठीक है। तो 2 इंटू में माइनस का 1 -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 2। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाना, मतलब इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इस पे कितनी आएगी? 2 आएगी। हाँ अब जरा सर। अब बताओ नाम कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सोचो। सर अमाइन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो होगा, अमाइन होगा, फिर एक्वो होगा, और फिर क्लोरो होगा, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो, और प्लैटिनम। प्लैटिनम 2। क्लोरो मतलब नाम ऐसा आएगा, ट्राई अमाइन। राइडो होता है ना सर? क्लोराइडो होगा, क्लोराइडो होगा। वेरी गुड, ये बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं सब ने, सब गठबंधन बना के आए, ठीक है। अच्छा, अमाइन में 1 M लिखते हैं या 2 M? 2। डबल एम। सर 2 वेरी एम। गुड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अमाइन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वाटर है, फिर एक्वा, अमाइन एक्वा, क्योंकि देखो M पहले आता है क्यों बाद में आता है, अमाउन सॉरी अमाइन एक्वा, और ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, डाई व्हाट, क्लोराइडो। क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। प्लैटिनम। अब ये तो पूरा डन हो गया तीनों। अब क्या बचा है मेरे पास, प्लेटिनम। भाई मेटल का नाम वैसे लिखते हैं प्लेटिनमो? प्लैटिनम लिखते हैं बस। प्लेटिनम लिखते हैं, कुछ में उल्टा सीधा मत कर देना। प्लेटिनम सेकंड, तो ये था इसका नाम, सिंपल प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये जिसने पहले नहीं पढ़ रखा है उसको समझ नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, वॉच द रिकॉर्डिंग्स एंड देन कम। ये हमारे पास क्या है, CrEn का मतलब क्या होता है, जरा याद करो। इथिलीन डायमाइन। इथिलीन 1,2 डाइअमाइन, सॉरी वही। इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। मुझे भी इसका करा कर दो थोड़ा सा, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ये अच्छा, ये पॉली है ना। अब अगर ये पॉली हमारे पास होता है तो इस क्रोमियम का नाम वहां पे, जैसे मान लो ये En3 लगा है, तो हम फिर क्या लेते थे फिर? ट्रिस लोगे या ट्राई लोगे? क्योंकि ये हाँ ट्रिस लोगे, En के लिए हमेशा क्या लेंगे, Yes, sir. ट्रिस लेते हैं। ट्रिस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, अच्छा देखो कटायन इतना वाला पार्ट है और ये अनायन है, तो पहले कटायन का नाम पूरा लिखेंगे ना। तो इसका मतलब ट्रेस, अच्छा तो ट्रिस के आगे हमें क्या लिखना पड़ता है, इथेन 1,2। इथाइलिन डाइअमाइन। एक सेकंड, हाँ इथाइलिन डाइअमाइन बोलो या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन। हाँ। ये हटा दे एक सेकंड के लिए। फिर क्रोमियम आएगा ना। हाँ, अब ये मेरे पास क्रोमियम है। अच्छा, क्रोमियम लिखूं या क्रोमियोमो लिखूं या क्रोमियोमेट लिखूं? क्रोमियम क्रोमियम ही होगा। मेटल का नाम वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, तो क्रोमियम। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखना है ध्यान से, अगर ये क्रोमियम 3 होगा वो। सर एक सेकंड आ रहे हैं सर, ये Cl3 है प्लस का, मतलब ये Cl3 माइनस का है ना, तो इस पूरे कटायन पे क्या लगेगा, प्लस का 3 लग जाएगा। अच्छा, En पे कितने का चार्ज होता है? 0। तो अगर En पे अगर न्यूट्रल है तो फिर पूरा का पूरा चार्ज किस पे लग जाएगा, +3। टीआर। Cr पे Tr,
ठीक है, तो ये मेरे सारी पास बोल रहा है। ठीक है, तुम बड़ी साइड ले रही हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड मैंने आ तो गया खुद क्रोमियम। की साइड ली है। अच्छा मैं बोला करो ये मेरे पास क्या हो जाएगा। अच्छा अब क्या लिखे, ट्राई क्लोराइड या फिर सिर्फ क्लोराइड। क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। क्लोराइड, क्या बात है, कुछ बच्चों ने रूल एकदम अच्छे से कर रखे हैं। क्लोराइड लिखना है, कुछ बच्चे ट्राई क्लोराइड लिख कर आते हैं, बस टीचर को यही तो चाहिए था, अरे वाह बेटी यही तो हम चाहते थे, तुम ये लिखो पूरा क्रॉस। बताओ इतनी मेहनत से रूल सीखे और एक छोटी सी गलती पर पूरा गलत। देख लो अब तुम, बुड्ढे बुड्ढे टीचर हो गए और फ्रस्ट्रेटेड फीमेल टीचर आ गई, तो बेटा वो तो ऐसे ही होती है। हाँ अगर यंग 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 टीचर है मेरी तरह मान लो कोई, या बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, तो वो तो खुद ही लिख देगा पेंसिल से, तुम बता रहे थे ना, तो पेंसिल से खुद ही लिख देगा कि वो पूरा पूरा डबल नंबर भी दे सकता है। डबल तो नहीं देता लेकिन खुश होगा तो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा वो। लेकिन अगर आ गई बुढ़ी टीचर, हम देखो बुड्ढे लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है कोई तो हम बस देख रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, पता नहीं क्यों उनकी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कुछ लोगों की, तो वो सारा सारा फ्रस्ट्रेशन अपना आंसर शीट से निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, अगर तुम घर में पिटते हो या घर में तुम्हारे कोई सुनता नहीं है, हस्बैंड नहीं सुनता या वाइफ नहीं सुनती, तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों निकाल रहे हो। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं आज भरी सभा में, कि ऐसा ना करें, बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। ठीक है, आ जाता है टॉपिक के ऊपर अपने। K3 FeCN6 है, तो ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, कटायन कौन है यहाँ पे। पोटेशियम। तो पोटेशियम को पोटेशियम लिखे हैं, कुछ और लिखे हैं। पोटेशियम में लिखेंगे क्यों। क्योंकि पोटेशियम पोटेशियम ही लिखते ठीक है, हैं। अब ये मेरे पास अनायन अनायन क्या है, अनायन है मेरे पास। हेक्सासाइन। अरे वाह क्या बात है भाई, पढ़ने लगे बहुत अच्छे से। हेक्सासाइनो सर और ये पड़ गया। अच्छा फेरेट थ्री लिखेंगे या फेरेट। फेराइट या फेरस या कुछ फेरेट आयरन। लिखेंगे। आयरन लिखेंगे ना, आयरन होता है। अरे हाँ फेरेट। अबे नहीं देखो नहीं, वो अरे भाई कैटायन में साहब। लिखते हैं। हाँ अनायन फेरेट होता है आएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है फेरेट। ध्यान रखना ये सर अनायन को ऑर्गेनिक बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसको पोटेशियम फेरिसाइनाइड लिखा था, तो लिख सकते हो। नहीं नहीं लिख सकते सर आप, ठीक नहीं है लिख सर। सकते। ठीक है, तो फेरेट। अच्छा अब जरा ऑक्सीडेशन निकालो, देखो ये प्लस का 3 है तो यहाँ पे कितने का बन रहा होगा, जब ये प्लस 3 है तो माइनस का 3। -3। CN पे 1 होता है, यस CN पे सर। तो माइनस -1। उधर चले जाएगा तो +3 आ जाएगा। यस सर। तो फेरेट के आगे क्या लिखूं, 3। ऐसे लिखूं क्या 3। 3 नहीं रोमन में, ओह रोमन क्या होता है ये। जो ये लिखा है। चलो वेरी गुड, ठीक है बिल्कुल सही। ठीक है ये अच्छा बताओ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मेरे पास आयनिक वाला है या पूरा कंप्लीट है। आयनिक वाला। आयनिक वाला चाहिए। है, यहाँ पूरा कटायन है। ठीक है, हमारी एक मेथड तो कटोइनिक है नैनोइनिक, कॉलेज वाली बताओ हद हो गई, मतलब पता नहीं क्या बोलती थी वो। ठीक, तो ये हमारे पास जरा बताओ, ये मेरे पास अमाइन है और ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये नाइट्रोजन जो लिखा है। नाइट्राइटो N। वेरी, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास का नाम क्या हो जाएगा फिर एवरीबॉडी। नहीं नहीं तुम नहीं बताओगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा ये। वो बताएगी, सॉरी। महक तुमने ये चैप्टर मेरे से पढ़ा है। महक पढ़ा है अरे वाह, तो फिर तो तुम जरूर बताओगे। अब नाम बताओ इसका फिर। सर पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट 2। पेंटा अमाइन, फिर से बोलना एक बार, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 2। क्या ये सही बोल रही है, कोबाल्ट 2। सर मेरा 4 आ रहा है। 3 आ रहा है। NH3 तो सर नॉर्मल है। मेरा तो 2 आ रहा है। एक सेकेंड सर, NO2 पे कितने का चार्ज होता है जरा बताना एक बार सारे बच्चे। -1। -2। तो कॉप भैया 1 होता है सर, कौन से गांव से आए हो सारे के सारे। अच्छा ठीक है ये सर। NO2 पे -1 होता है और यहाँ पे पहले से ही +2 दे रखा है, तो जब ये उधर की साइड जाएगा तो x कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस का 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ठीक है, महक तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन बताओ एक छोटी सी गलती, पूरा ओ नंबर। नहीं सर, मैंने 3 लिखा है। अच्छा तूने भी 3 लिखा है, वेरी गुड, दे रहा है दुरुस्त है। ठीक है कोई बात नहीं, तो कर लोगे भाई। ये देखो ये एक ऐसी चीज है जो दिखती क्या है बहुत टफ, कहते हैं हो इतना बड़ा कौन याद करेगा यार, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम करने बैठते हो तो एक्चुअली में ये बहुत इजी है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब NiCO4 पे आते हैं। NiCO4 क्या है। टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल। अच्छा और चार्ज, वो न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल है। तो क्या लिखे चार्ज फिर। कुछ नहीं लिखेंगे। सिर्फ कुछ ही टेट्रा नहीं, ऐसा भी होता है कुछ नहीं लिख सकते, मतलब और क्या। खाली आप छोड़ देना जीरो ऐसे। थोड़ी लिखेंगे। जीरो। क्यों, अगर 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं अगर होगा, अगर नंबर तुम्हारे में अगर तुम 0 नंबर लेकर आते हो तो तुम्हारी में मैसेज छोड़ देती है 10 में से इतना,
या जीरो लिखती हैं? 0 लिखना होता है क्या सर? हाँ तो जीरो लिख देना, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, जीरो लिखना ठीक है। पड़ेगा। जीरो का देखा मतलब नहीं है। तो देखा नहीं है तो फिर अब देख लो ना, दिखा तो रहा हूँ, ठीक ठीक है है। सर। तो खुश हो जाओ, ठीक है। ये हमारे पास है K2FeCN4, तो ये मेरे पास है, ठीक है। ऐसा नहीं देखा होगा लेकिन अब देख लो, तो ये जीरो है यहाँ पे। तो इसका नाम देखो पोटेशियम है, तो पोटेशियम पोटेशियम लिख देंगे। पोटेशियम वेरी गुड। टेट्रासाइनो फेरेट 2। एक ही तो दिमाग है मेरा श्रेया, तुम भी ये भी ले लोगे क्या? एक ऑलरेडी ले चुका है तुम, कितनी बार यार, मेरे इतने दिमाग नहीं है यार। सर ये ठीक है, डायलॉग तो हम मार चुके वेरी गुड। पहले ही। ऐसा नहीं था, वो दूसरा था, तुम्हारे लिए दूसरा वाला है, आपने यही ठीक तो है। बोला था कृति को भी। तुमने नोटिस नहीं की फिर तब बात, कृति ने नोटिस कर ली, ठीक है। तो टेट्रा साइनाइडो हो जाएगा ना अब तो, साइनाइडो साइनो भी बोल सकते फेरेट। हैं। हाँ साइनो भी बोल सकते हैं, साइनो भी बोल सकते हैं, उस टाइम पे बहस भी हुई थी हमारी सब बच्चों की, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइनाइडो या साइनो फेरेट होगा ना, या आयरन होगा? फेरेट। क्योंकि जब भी ये अनायनिक वाले पार्ट से होता है तो कटायन हो गया, अनायनिक वाले पार्ट में फेरेट आता है। अब जरा बताओ, यहाँ पे 2 है तो ये +2 हो गया, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, -2। और यस साइनाइड पे सर, कितने का होता है, -1 तो -4 उधर चले जाएगा, तो कितना बचा फिर? 2 वेरी +2। गुड प्यारी बच्ची, कितना इजी है यार, मतलब कितना सम्मोहित टाइप का लग रहा है एकदम, कितना मोहित सा फील हो रहा है, राइट? सम्मोहितम, ठीक है। सेटिस्फाइंग। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे मत बोलियो भाई। ठीक है। कृति क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? इसका दिमाग का पता नहीं चला आप मुश्किल क्वेश्चन देना शुरू कर दिए। ठीक है, अब जरा इसका बताए, ये मेरे पास क्या है। नहीं नहीं नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, अब जिससे पूछेंगे ना वो बताएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4-5 बच्चों की बातों के बीच में कुछ 4-5 बच्चों की आवाज दब गई है, क्योंकि उनका दिमाग एकदम ठप हो गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से। क्योंकि क्लास से 4-5 बच्चों की नहीं होती ना, क्लास तो सबकी होती है, ठीक है। इशिका ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि इशिका ही तुम बताओ, और मुझे लगता है तुम मेरे दिल की बात मानोगी। ओके, नहीं मैं नहीं बता रही, बताओ दिल से। सर पेंटामाइन हाँ टेट्रा हाँ, पहले सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, मैं कुछ नहीं कह रहा। पेंटामाइन टेट्रा, क्यों? टेट्रा कहाँ से आया, वो तो CO3 है, CO के बाहर थी थोड़ी लगा है, CO3 है। चलो CO3 का मैं बता देता हूँ, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो। ट्राई कार्बोनेटो। ट्राई कार्बोनेटो क्यों कर रही हो, CO3 पूरा कार्बोनेटो है ना, तो CO3 के आगे तो 1 लगा है, CO3 के आगे 1 लगा है, तो पूरा कार्बोनेटो ही तो हुआ, ठीक है। CO3 को ही कार्बोनेटो बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे तुम्हें सही बताया। हाँ हाँ पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट। और सर चार्ज कितना आया, कार्बोनेटो पे -2 होता है, ध्यान रखना, कार्बोनेट CO3 -2 होता है, और एक Cl इधर की साइड है, तो फिर कितना हो गया, सोचो सोचो सोचो। 3 सर। 3 हो गया ना, प्यारी बच्ची। ये -1 है तो यहाँ पे +1 हो गया, और ये -2 है तो -2 जब उधर की साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। मैथ्स है तुम्हारे पास मैम इशिका? यस सर है। ओके, जब -2 इधर होता है तो इक्वल के बाद वो +2 बन जाता है, तो +1 और +2 ऐसे कर लो, 1 2 3, 3 हो गया, ठीक है। वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, पेंटामाइन। बताओ बायो वाले बच्चों को चलो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो समझ भी आता है, बताओ मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत आ रही है यहाँ पे। पेंटामाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि माइन, तुम चुप रहोगे बदतमीज, ये +1 है और यहाँ पे -2 उधर चले गया, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइडो। क्लोराइड। क्यों क्लोराइड क्यों लिखेंगे, मोनोक्लोराइड लिखेंगे ना, मोनोक्लोराइड। नहीं, क्यों, क्लोराइड ही लिखते हैं, ये मोनो ट्राइफाइन नहीं लगाते। ठीक है चलो, वेरी गुड, इतना कॉन्फिडेंस बोला, ठीक है। यही तो एक चीज आती चलो है तुम्हारे लिए एक ही तो किडनी है, कितनी और किडनी जीतोगी ठीक है। सब लेवल आ जाएगा नेक्स्ट। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी रुक जाओ तुम, ठीक है। ये 8th पे, चलो ये तुम ही बता दो रितेश अब। हाँ सर, हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 क्लोराइड।
क्या कोबाल्ट पे 2 सही बता रही है? नहीं कोबाल्ट 3 3 आएगा। होना नहीं चाहिए। सर 3 होगा। भाई मेरे एक बात बता, हम्म। ये तो न्यूट्रल है यार, और ये Cl3 है, तो यहाँ पे क्या +3 नहीं लगना चाहिए? हाँ और लगना जब चाहिए सर। जब यहाँ +3 तो फिर इस पे तो लगना चाहिए क्योंकि तो न्यूट्रल हुआ। हाँ ठीक सर है, इसके वेरी बाद गुड। चलो क्लास खत्म हो गई है। हाँ हाँ, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर। तो ये इसी के जैसा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मैं इस तरह को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी अभी कोऑर्डिनेशन खत्म नहीं हुआ है हमारी साइड से, अभी कोऑर्डिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और बायोमोलिक्यूल भी तुम लोगों को पढ़ के आना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ही पूछ लूं, कृति से ही पूछते हैं, कृति एकदम वेरी गुड कृति। तो कृति एक बात बताओ, ये हमारे पास जो डी जो ऑर्बिटल होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, वो क्योंकि उसी लाइन में आ जाती है वो, तो रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी थोड़ी अलग अलग हो जाती है, तो बगावत हो जाती है। तो ये 5 लोग कितने ग्रुप में बगावत करते हैं? एक 3 और एक 2। हाँ, मतलब 2 ग्रुप में करते हैं, मतलब 3 लोग एक साइड और 2 लोग एक साइड। तो इसका मतलब अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? वो T2G। का क्या T2G, ऊपर नीचे? ऊपर ऊपर और जो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? वो नीचे EG हो जाता है। 2 लोग मतलब 2 का 2 और वाइटल्स होते हैं ना उसमें। तुमने तो एक ही बात कर दी, एक सेकंड, तुमने यहाँ पे 2 बातें कर दी हैं। टेट्राहेड्रल में तुमने बोला T2G ऊपर होता है, और जब मैंने बोला ऑक्टेट में EG नीचे होता है, तो फिर तो एक ही बात हो गई वो। नहीं नहीं नहीं, ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल का ओ का मतलब क्या होता है? वॉवल्स AEIOU। तो EG O, तो ये ऊपर रहते हैं, और टेट्रा का T से T मैच कर रहा है, तो T2G ऊपर हो जाएगा, तो EG नीचे हो जाएगा, राइट। यस यस। EG के अंदर 2 लोग हैं, कौन कौन से? DX² माइनस का Y² और DZ²। यस सर। और T2G में कौन कौन से होते हैं? XY DXY YZ। XY XZ और YZ। वेरी गुड, शाबाश, कितनी खुशी हो रही है ये लोग एक साथ बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सब लोगों को याद रखना है। अच्छा, बायो कभी कभी ये भी आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है? एक हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके बिना तुम जिंदा भी नहीं रह सकते, और जो प्रेग्नेंट वुमेन को भी दिया जाता है, क्या है वो? मतलब दिया नहीं जाता है, उनको बढ़ाना होता है वो, क्या है वो? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, हेमोग्लोबिन। ये किसने बोला? दीक्षा। मैंने। अरे और वाह, महक वेरी ने भी गुड। बोला। अच्छा, महक नहीं बोला, ठीक है, तो ठीक है, कुछ ही तो बाल हैं, कितने बाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ बस पे बस। हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हमारे पास, इसी के साथ हम यहाँ पे क्लास को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ हमने नोमेनक्लेचर पढ़ाए, लेकिन ये भी खत्म नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये पेपर में आने वाला है, इसलिए सर ने सिर्फ यही करवाया है, हम तो बस यही कर लेंगे और ये टेस्ट जैसे जैसे रफा दफा हो जाए। ऐसा नहीं है, तुम लोगों को बोर्ड की मेन तैयारी करनी है। बोर्ड में तो कुछ भी आ सकता है ना सर, हाँ, इससे टफ नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो ये सीटी कौन बजा रहा है? खुश होगा जरूर बेटा, ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, सीटी वीटी क्या, ठीक है, तो अरे कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो चलो भाई, आज की क्लास में हम यहीं पर ही यहाँ तक करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सैटरडे को जितने भी लोग आएंगे बायोमोलिक्यूल पढ़कर आएंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सब लोगों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी तुमने बुक खरीदी है अपनी, वो जितने भी सैंपल पर खरीदे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो। इशिका, तुम भी, जी ठीक सर। है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बनने से कुछ नहीं होगा, झांसी की रानी बनो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए। आप स्टोरीज तो डाल रहे हो, खुलेगा कब कोचिंग? मैंने, अच्छा, ये मेरे सेक्रेटरी ने डाल दिया, अरे यार, ये मेरा सेक्रेटरी अच्छा बहुत। सर वो छोड़ो, वैसे हाँ बता दो नेक्स्ट टेस्ट कब, मतलब बुला लो ऑफलाइन। हाँ, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, पक्का हम पक्का, बहुत संडे जल्द। आ रहे सब हैं फिर बोल सर। रहे हैं सर। एक बार बस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए इंडिया में, कि आम जनता को लग रही है, हम तुरंत खोल देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। चलो आज के लिए सर इतना ही, ये बाकी में। सून वाले बिग बॉस वाला सून लगता है आपका। हाँ हाँ, ऐसा ही हो सकता है, चलो ठीक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय।